चुनाव के पहले एक बार आता हूं आपका आशीर्वाद लेने, और फिर मैं तो अपनी जनता का आशीर्वाद लेने आया हूं। आज माली बाया से हमने आशीर्वाद का क्रम प्रारंभ किया। माली बाया में हमारे भाई बहनों ने, मेरी अल्पसंख्यक बहनों ने भी, भाइयों ने भी, बेटे बेटियों ने जो स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद दिया, मैं उसके लिए आभारी हूं। वो सचमुच में अद्भुत है। रहती की सड़कों पर हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बेटे बेटियों ने, स्कूटी वाली बेटियां स्कूटी लेके आज सड़क पे खड़ी थी। लैपटॉप वाली बेटियां, वो भी मुझे बेटे बेटी स्नेह प्रदान करने आए थे। लाडली लक्ष्मी बेटियां एक मंच पर इकट्ठा होके मुझे आशीर्वाद दे रही थी। हमारे जितने वरिष्ठ थे वो भी एक स्थान पर एकत्रित थे और उनने मुझे आशीर्वाद दिया। हर घर से, हर गली से, हर दुकान से, हर व्यक्ति से, आप सबसे आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। आपने फूलों की वर्षा करके रहती नगर में मेरा स्वागत किया है। मैं आपकी जिंदगी में कभी कांटे नहीं रहने दूंगा। ये वो ही रहती है जहां बचपन से अपन ने कई आंदोलन किए। मेरे आंदोलन के समय के साथी आज मेरे साथ मंच पर भी खड़े हैं और नीचे भी बैठे हैं। हम सब लोग उस जमाने में किसान जंगल जाएंगे, ग्वाड़ियां बनाएंगे, आपको याद होगा कितने आंदोलन हमने किए। ये वही माटी और वही धरती है जिसका बचपन से मुझे आशीर्वाद मिला। आपने पहले मुझे विधायक बनाया, फिर आपने सांसद बनाया और आपके आशीर्वाद से ही मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। आज एक बात मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मुख्यमंत्री बनके मैंने आपका मान और सम्मान घटाया नहीं, आपकी शान और पहचान पूरे हिंदुस्तान में स्थापित की। बुधनी आज गौरव की नजरों से देखी जाती है, रहती आज गर्व की दृष्टि से देखी जाती है। मेरे सामने यहां से ककरदा, भोंगदा, बरखेड़ा होते हुए रतनपुर से जाजना मट्ठा गांव का रोड एक जमाना था कि उसको काला पानी कहा जाता था। अगर सवेरे जाते थे तो देर रात तक लौट नहीं पाते थे, और अगर जीप में चले जाओ तो सूरत पहचान में नहीं आती थी। इतनी धूल जमती थी, लोग कहते थे ये तो काला पानी है। लेकिन बहनों और भाइयों, आपका आशीर्वाद मिला। सड़कों का जाल पूरे क्षेत्र में बिछा के नहीं बिछा, अरे जोर से बताओ, बिछा के नहीं बिछा। आज तो विकास के काम गिनाने नहीं आया। रहती में ITI, रहती में कॉलेज, रहती में CM राज स्कूल, रहती में नर्मदा जी का पानी, रहती में गरीबों के मकान, रहती में दशहरा मैदान, रहती में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो कुछ दिया वो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, हमने दिया। आप बताओ, कांग्रेस ने एक पत्थर भी कभी लगाया था क्या? कांग्रेस ने एक पत्थर तक कभी नहीं लगाया। और 1.25 साल भूले नहीं हो गए जब अपनी सरकार चली गई थी। 1.25 साल में एक भी काम हुआ क्या? अरे हुआ क्या? सारे काम हमारे बंद कर दिए गए, ठप्प कर दिए गए। बुधनी रहती बेगुदा को सौतेली नजरों से देखा गया, और वैसे तो कहीं भी कुछ नहीं गया। पूरे मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा था उस समय, लेकिन मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं तो केवल इतना कहना चाहता कि मैं आपको बचपन से कहता रहा हूं, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है, और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह का। मैं हमेशा कहता हूं, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, आप सब मेरा परिवार हैं।
बताओ मैं मुख्यमंत्री लगता हूं क्या? तो क्या लगता हूं? अकेला मामा नहीं हूं। बहनों का क्या लगता हूं? बहनों का मैं भाई हूं, बच्चों का मैं मामा हूं, और अब तो बूढ़ों का भी मामा ही हो गया। कुछ दिनों में लगता है शिवराज भूले जाएंगे लोग, केवल मामा ही रह जाएगा। मेरी बहनों, मेरी एक फूल वाली बहन आई है क्या? ये मेरी फूल वाली बहन इधर आ जा, इधर आओ जरा। ये वहां से पैदल चल के आ रही है। आज मैं बताना चाहता हूं आपको, ये फूल बेचने का काम सलकनपुर के मंदिर के पास नीचे करती है। ये मेरी फूल वाली बहन। आजा मेरी बहन। इस बहन ने परसों ये अंगूठी मुझे पहनी। जब मैं आया था सलकनपुर रात में, मैंने बहुत मना किया कि अंगूठी वापस ले लो। इन्हें कहा ये तो नहीं लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आप ले दे देते तो मैं गुस्सा हो जाती। तुम क्या हो जाती? माइक को बता दो। मैं गुस्सा हो जाती। गुस्सा हो जाती मेरी बहन। हाँ तो भाई और बहन का बराबर हक होता है भाई साहब। ठीक है मेरी बहन, देखो मुझे ये प्यार मिला है मध्य प्रदेश की धरती पर, और ये दुनिया में सबसे अनमोल है। इस समय जब मेरी बहन मेरे गले से लगी है तो स्वर्ग का सुख भी इसके सामने कहीं नहीं रखा। ये जनता का विश्वास है मेरे बहन और भाइयों, ये जनता का विश्वास। और नहीं बस आप बैठ जाओ मेरी बहन, आ जाओ बैठ। देखिए ये मेरी कमाई है, मैंने यही कमाया है। मैं नेता हूं ही नहीं, मैं परिवार का सदस्य हूं और अपनी जनता को ही अपना भगवान मानता हूं। ये जीवित जागृत जनता ही। अब बहनों के बारे में मैं हमेशा कहता हूं, बहनों के बारे में हमेशा ये कहता हूं, दुर्गा सप्तशती में कहा है, देवताओं ने देवी जी की उपासना प्रार्थना करते हुए कि मां जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो तेरी ही मूर्तियां हैं। ये जितनी माताएं बहनें बैठी है ये मां की ही मूर्तियां हैं। और इसलिए मैंने ये परंपरा शुरू की कि मैं कोई भी कार्यक्रम अपना बेटियों का पूजन करके ही करता हूँ। मैं उनके पैर पखारता हूँ, पानी माथे से लगाता हूँ, मैं बहनों के भी पैर पखारता हूँ। कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। एक नेता श्रीमान बंटा ढाल, उनने कहा शिवराज सिंह चौहान नाटक नौटंकी करता है। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, बहनों और बेटियों के पांव धोना नाटक नौटंकी है क्या? कन्या भोज कराना नाटक नौटंकी है क्या? अरे बेटियों की बहनों की पूजा सनातन संस्कृति में हजारों वर्षों से होते आई है। लेकिन ये नेता जो अरबपति हैं, जो धन्ना सेठ हैं, जो सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, ये भारतीय सनातन संस्कृति के संस्कार नहीं जानते और इसलिए बहनों को भी अपमानित करते हैं। मैंने एक पूर्व मुख्यमंत्री अपने, उनको एक बहन को आइटम कहते हुए ठटा के हंसते हुए देखा था कि उनके संस्कार है। लेकिन हम तो देवी जी का विशाल देवी लोग सलकनपुर की पवित्र धरती पर बना रहे हैं अपने सब देवियों का। और इसलिए कोई भी योजना हो, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, बहुत लंबा मुझे जाना है और रात को इंदौर भी बैठक में पहुंचना है। मेरे बहनों और भाइयों, एक नहीं ऐसे अनेकों लोग बनाए हमने। और लाडली बहना योजना भी लाडली लक्ष्मी के बाद, आज लाडली लक्ष्मी बेटियों ने मुझे पैसा दिया। लाडली लक्ष्मी बेटियों की थैली मिल गई क्या? देखो एक अजूबा है ये। कई जगह नेताओं से लोग पहले मांगते चुनाव में पैसा, कि पैसा दो तब काम करेंगे। ये शिवराज सिंह चौहान है जिसको जनता देती है पैसा,
कि भैया तुम चुनाव लड़ो, हम तुम्हें पैसा दें। अब मुझे कोई 100 का रुपया देता है, 100 का नोट, कोई 50 का नोट। अभी ये बहनें देती है, माताएं देती है, हाथ में पकड़ाती है, कहती भैया ये चुनाव के लिए। ये क्या है? ये जनता का असीम प्रेम है मेरे बहनों और भाइयों, असीम प्रेम। और लाडली बहना जैसी योजना ऐसे प्रेम से ही निकली। मैंने देखा कि हमारी बहनें 1000-2000 रुपए के लिए भी परेशान हो जाती है। तब हमने तय किया कि अपनी बहनों के खाते में हर महीना 1000 रुपया डालेंगे। 1000 से शुरू किया। आज मैं यहाँ भी पूछ रहा हूँ, कैसी है लाडली बहना योजना? बताओ बहनों, अरे जोर से बताओ ना। अच्छी है। लेकिन कांग्रेस के लोग चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे हैं कि मामा तो कह रहा है चुपके से पैसा डाल दूंगा। अरे चुपके से काहे के लिए? तो योजना बनाइए तो डंके की चोट बनाइए, सीधे खाते में पैसा जाएगा। और अभी तो 1250 जा रहा है। धीरे धीरे इंतजाम करता जा रहा हूँ। पैसा पहुंचता लगता है ना। अगर 1000 ही रुपया दो तो 1,32,00,000 बहनें हो गई। और कई रह गई, अभी भी कह रही भैया हम तो रह ही गए, हम का काय रह गए। बोले भैया हमने सोची पैसे ही कह रहे हैं, पैसा थोड़ी देर तो हमने फारा भी नहीं पाया। अब बाद में ऐसी बहनों का भी नाम जोड़ा जाएगा। और 21 साल से ऊपर की उम्र की जितनी बेटियां हैं, अभी हमने एक शर्त उसमें डाली थी कि विवाहित बेटियों को, तो कई बेटी मुझसे लड़ पड़ी कि मामा हमें नहीं करना जल्दी शादी, हम तो पढ़ाई करेंगे, 21 प्रकार को शादी करें। तो उन बेटियों को भी अब देने का फैसला किया है। मैंने चुनाव के पहले ही घोषणा कर दी थी कि जितनी भी योजना बनी, अपने बुधनी की इस धरती पर जो तकलीफ मैंने देखी रेंट की धरती पर माँ बहन और बेटी की जिंदगी में, उनके लिए सारी योजनाएं बनाई। लंबा भाषण नहीं दूंगा, बहुत लंबा जाना है। परिवार की सरकार का मतलब है परिवार की हर व्यवस्था। हमने तय किया कि वो गरीब जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, फ्री में जमीन देके रहने की जमीन का मालिक बनाएंगे। पट्टा देके, पट्टा देने का क्रम जारी है। हमने तय किया है कि जिनके मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में रह गए हैं, उन सबके मकान भी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना में पक्के बनाएंगे, उनको भी पैसा दिया जाएगा। हमने तय किया है हर परिवार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, ये अगले टर्म में हमको करके दिखाना है। बहनों को रसोई गैस का कनेक्शन 450 रुपया में ही देने का हमने फैसला किया है। लाडली बहना और उज्ज्वला रसोई गैस की बहना। हमारे कांग्रेस के लोगों ने जो कई योजनाएं बंद कर दी थी, वो फिर चालू, तीर्थ यात्रा फिर चालू। और अब केवल रेल से नहीं, अब तो हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा करवाने ले जाएंगे और ले जाएंगे। कांग्रेस ने तीर्थ यात्रा बंद, कन्यादान बंद, संबल बंद, बेटियों के जन्म के पहले का पैसा बंद, बाद का पैसा बंद। सारी योजनाएं कांग्रेस ने बंद कर दी थी। बेटियों की शादी करके उनको पैसे भी नहीं दिए। एक बात याद रखना मेरी लाडली बहनाओं, अगर कांग्रेस आएगी किसी भी कीमत पे नहीं, लेकिन गलती से कहीं आ गई तो ना तो लाडली रहेगी और ना बहना रहेगी। ये बात ध्यान से समझ लेना। ये लोग योजनाएं बंद करने वाले हैं। मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूं कि मैं तो आज निकल जाऊंगा, आज के बाद यहां से दूसरे स्थानों पर प्रचार करने। बताओ चुनाव में प्रचार करने के लिए मेरी जरूरत है क्या? अरे सब बताओ मेरी जरूरत है क्या? तो मैं एक वचन आपको दे रहा हूं, मैं पूरे मध्य प्रदेश में दिन और रात घूम रहा हूं। देखते हो कि नहीं घूमते हुए? देखते हैं। 24 घंटे में से कितने घंटे काम करता हूं मैं? 18-20 घंटे काम करता हूं। और मैं फिर आपको वचन दे रहा हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा को जिता के मैं बीजेपी की सरकार फिर से बना के लाऊंगा। लेकिन बुधनी में चुनाव कौन जिताएगा? अरे सब बताओ जोर से, कौन जिताएगा? चुनाव कौन लड़ेगा? तो आप शिवराज बन जाओ, आप चुनाव लड़ो। जितने पैसा दिए मैंने अध्यक्ष जी को लौटा दिए, अब उनमें ही काम चलाओ। और जरूरत पड़े तो और इकट्ठे करते जाओ। अब ये 20-22 दिन के 21 ही दिन बचे हैं और दिवाली के बीच के 2-4 दिन निकल ही जाएंगे। तो अब मैं केवल इतना निवेदन कर रहा हूं
कि आप सब शिवराज सिंह चौहान बन के चुनाव प्रचार करें, मैं अपनी तरफ से बाद में 5 साल आपकी सेवा करूंगा।